हेलो एवरीवन, माय नेम इज आदित्य पालीवाल एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में अपन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन टॉपिक डिस्कस करेंगे। एपी एंड जीपी टॉपिक काफी कॉमन है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। इसमें से एपी होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, वो अपन ने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, विजिट करिए। आज की इस वीडियो में अपन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन करेंगे जिसको अपन बोलते हैं जीपी। तो आइए स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कुछ इस टाइप से सीरीज होती है, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो ऑन। अपन ने देखा था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस होता है, यानी कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर के बीच का डिफरेंस होता है वो सेम रहता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में यानी एपी में। जीपी में क्या होता है, जो दो नंबर है उनके बीच का जो रेशियो होगा वो सेम रहेगा। यानी ए अगर अपने को दिया हुआ है फर्स्ट टर्म, यहां पर आर जो होगा वो होगा अपने पास कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो यानी कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर के बीच का रेशियो। इसका फॉर्मूला हो जाएगा अपने पास a2 अपॉन a1, यानी सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म करेंगे या थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म करेंगे या फोर्थ टर्म डिवाइड बाय थर्ड टर्म करेंगे तो जो कॉमन रेशियो निकल के आएगा, अगर अपन यहां पर देखते हैं तो a2 अपने पास क्या, सेकंड टर्म ar और फर्स्ट टर्म a1 है अपने पास a, तो कॉमन रेशियो क्या हो गया अपना r। कॉमन रेशियो कोई भी एक नंबर होता है, रेशियो होता है। अगर अपन फर्स्ट नंबर को r से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेकंड नंबर आता है, सेकंड नंबर को वापस उस कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं तो थर्ड आता है, थर्ड नंबर को कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्थ नंबर आएगा, सो ऑन चलता है। तो अपन इस तरीके से निकालेंगे। कॉमन रेशियो का फॉर्मूला होता है सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म अपने को पता लग गया, एक कॉमन रेशियो होता है r। तो यहां पर अगर अपन को कोई भी nth टर्म निकालनी यानी tn, तो उसका फॉर्मूला होता है a r की पावर n माइनस 1। a होता है अपने पास फर्स्ट टर्म और r होता है कॉमन रेशियो। n है अपने पास कौन से नंबर की टर्म निकालनी है। फॉर एग्जांपल अगर अपन को इस सीरीज में 4 टर्म निकालनी है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a r के पावर 4 माइनस 1 यानी a r 3। तो 4 टर्म क्या हो जाएगी 1 2 3 4 a r क्यूब। तो ये कोई भी टर्म का फॉर्मूला है। अगर अपने को एक सीरीज दी गई है फॉर एग्जांपल 3 6 12 24 एंड सो ऑन, यहां पर अपने पास फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा a3, कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा अपने को पता है सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, तो 6 डिवाइडेड बाय 3 वो आ गया अपने पास 2, 6 डिवाइडेड बाय 3 आ गया 2। अब अपने को चार टर्म दी गई, अपने को बोला फिफ्थ टर्म क्या होगी, तो a5 क्या हो जाएगा, a r की पावर 5 माइनस 1। तो a है अपने पास 3, r है अपने पास 2 और 5 माइनस 1 क्या होता है 4। तो ये हो जाएगा अपने पास 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी 16 3 48। तो ये आ जाएगी अपने पास फिफ्थ टर्म। तो इस तरीके से अपन ये फॉर्मूले का यूज करते हैं n टर्म निकालने के लिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। नेक्स्ट है अपने पास, अगर अपने को किसी भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के कुछ टर्म्स का सम निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। अगर अपने को Sn निकालना है तो यहाँ पर दो केस हो सकते हैं। फर्स्ट केस क्या होगा, r इज ग्रेटर देन 1, यानी अगर अपना जो रेशियो है वो 1 से बड़ा है। सेकंड केस होगा r इज लेस देन 1, यानी जो रेशियो है वो r 1 से छोटा है। अगर ये 1 से बड़ा होगा तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा a r की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1। यानी अगर अपन को फर्स्ट n टर्म्स का सम निकालना है तो n टर्म्स का सम क्या हो जाएगा, a फर्स्ट टर्म, r है अपने पास कॉमन रेशियो की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1। ये कब होगा, जब r ग्रेटर देन 1 है। अगर r लेस देन 1 होगा तो उस केस में Sn हो जाएगा अपने पास a 1 माइनस r की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। यानी यहाँ पर अगर अपन माइनस बार ले लेंगे दोनों ऊपर और नीचे से तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये टर्म हो जाएगी माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस तो 1 माइनस r की पावर n और नीचे भी 1 माइनस r हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, जब भी अपने को दिया हुआ r इज लेस देन 1, और ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, जब भी अपन को दिया हुआ r इज ग्रेटर देन 1। यहाँ पर एक और कंडीशन होती है, एक केस ये बनता है कि अगर अपने को दिया हुआ है r इज लेस देन 1 तो इस केस में जो इंफिनिटी सीरीज बनती है, इंफिनिटी सीरीज का मतलब जो सीरीज बन रही है वो अगर इनफाइनाइट तक जाएगी। फॉर एग्जांपल अपन लेते हैं यहाँ पर 16, इसको अपन ने डिवाइड किया 2 से 8, ये 4, ये 2, ये 1, ये हाफ। इस तरीके से ये सीरीज जो है अगर इनफाइनाइट टर्म्स तक जाएगी तो यहाँ पर अगर अपन देखेंगे r क्या होगा, सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, तो r की वैल्यू आ गई अपने पास 8/16, तो ये आ गया 1/2। ये क्या हो गया अपने पास 1 से छोटा। तो यहाँ पर अगर अपन को बोला कि इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालना है तो उसका वैल्यू होता है अपने पास a अपॉन 1 माइनस r। डायरेक्ट अपन निकाल सकते हैं अपॉन 1 माइनस r। तो यहाँ पर s अगर इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालना तो क्या हो जाएगा, a क्या है अपने पास 16 और 1 माइनस r का हाफ, तो ये हो जाएगा 1/2। ये ऊपर जाके हो जाएगा अपने पास 32।
यानी इस पूरी सीरीज अगर इनफाइनाइट तक चलती है तो इसका सम क्या हो जाएगा अपने पास 32। तो यहाँ पर अपन ने देखा तीन फॉर्मूले हैं अपने पास सम के। अगर अपने को सीरीज में r ग्रेटर देन 1 है तो ऐसे हो जाएगा a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। अगर अपने को r लेस देन 1 दिया हुआ है तो उस केस में ऐसा हो जाएगा a 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। इसी केस में अगर अपने को इनफाइनाइट टर्म्स का निकालना है तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा s इनफाइनाइट इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस r। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ज्योमेट्रिक मीन यानी जीएम। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? अगर अपने को एक सीरीज दी गई है जीपी a1 a2 a3 a4 an, अपन को बोला है कि ये जो सीरीज है ये जीपी में है, अपन को इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। तो ज्योमेट्रिक मीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल नंबर, यानी a1 मल्टीप्लाई बाय a2 मल्टीप्लाई बाय a3, जितने भी नंबर है सबका अपन को मल्टीप्लिकेशन करना है और इसकी पावर हो जाएगी 1 by n, वेयर n क्या है यहाँ पर? अगर n नंबर ऑफ टर्म्स है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी n, या 5 नंबर ऑफ टर्म्स है तो n क्या हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 1 by 5। एग्जांपल, अगर अपने को दो टर्म्स दी गई है a और b, इनका अगर अपने को ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो वो क्या हो जाएगा a मल्टीप्लाई बाय b की पावर 1 by 2, क्योंकि यहाँ पर n क्या हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ab। इसी तरीके से अपने को तीन टर्म दिए हैं a b c, इनका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, इनका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो ये हो जाएगा अपने पास a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c और इसका क्यूब रूट, क्योंकि यहाँ पर तीन टर्म्स हो गए। तो जितने भी नंबर है उन सबको मल्टीप्लाई करना है और उसकी पावर 1 by n करनी, वेयर n इज द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीरीज ऑफ जीपी। अब नेक्स्ट अगर अपन को अज्यूम करना है जीपी, जिस तरीके से अपन ने एपी में देखा था, अगर अपन को जीपी अज्यूम करनी है तो अपन किस तरीके से करेंगे? a अपॉन r और ar। इसी तरीके से अगर अपने को 5 टर्म्स अज्यूम करने हैं तो ये हो जाएगा अपने पास ar स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा a डिवाइड बाय r स्क्वायर। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? ar डिवाइड बाय a करेंगे तो r आ जाएगा, a डिवाइड बाय a बाय r करेंगे तो भी r आ जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस हो गया r और मिडिल टर्म हो गई a। ये कब करेंगे? जब अपन को ओड नंबर ऑफ वैल्यूज अज्यूम करनी है, यानी 5 वेरिएबल्स या 7 वेरिएबल्स हो गया, 3 वेरिएबल्स हो गए। अगर अपने को इवन नंबर ऑफ वेरिएबल्स अज्यूम करने तो उस केस में क्या हो जाएगा अपने पास? a डिवाइड बाय r ar, a डिवाइड बाय r क्यूब a r क्यूब। इसी तरीके से अगर अपने को 6 टर्म अज्यूम करनी है तो अगर 2 टर्म करनी है तो ये हो जाएगा, 4 करनी है तो ये हो जाएगा, 6 टर्म अज्यूम करनी है तो यहाँ आ जाएगा a डिवाइड बाय r की पावर 5, यहाँ हो जाएगा a r की पावर 5। तो ये हो जाएगा अपने पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अज्यूम करने का। अगर अपने को दिया हुआ है क्वेश्चन में कि आपको नंबर ऑफ वेरिएबल्स अज्यूम करने हैं, अगर ऑड नंबर ऑफ वेरिएबल्स अज्यूम करने हैं तो इस तरीके से करेंगे, मिडिल a हो जाएगा और फिर अगर 1 लेना है तो a, 3 लेना है तो a by r और a, अगर 5 अज्यूम करने तो a by r स्क्वायर, a by r a r स्क्वायर। इसी तरीके से अगर अपने को इवन नंबर ऑफ वेरिएबल्स अज्यूम करने तो क्या हो जाएगा? अगर 2 करने हैं तो a by r और a r, अगर अपने को 4 करने तो a by r क्यूब, a by r a r और a r क्यूब। इसी तरीके से 5 करने हैं तो 6 करने हैं तो a by r की पावर 5 और a r की पावर 5 ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन ने देखा नंबर ऑफ वेरिएबल्स अज्यूम करना कैसे होगा और ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला। आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। The seventh term of geometric progression is 8 times the fourth term. What will be the first term if fifth term is 48? तो यहाँ पर मैं बोला जो अपनी 7th टर्म है वो क्या है? अगर मैं बोलता हूँ 7th टर्म है वो क्या है? 8 times the fourth term। अब अपन ने देखा था कि इसमें फॉर्मूला क्या होता है? Tn is equal to a r की पावर n minus 1। तो T7 क्या हो जाएगा अपने पास? a r की पावर 7 minus 1 यानी 6 is equal to 8 times अपन को फोर्थ टर्म क्या हो जाएगी? a r की पावर 4 minus 1 यानी 3। अब a से a कट जाएगा, आगे बाद 3 से ये कट जाएगा, यहाँ जाएगा 3, यानी r क्यूब अपने पास आ गया 8। तो r अपन को पता है 8 किसका क्यूब होता है 2, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास 2। अब अपने को बोला है कि अपनी फिफ्थ टर्म है वो है 48, तो फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगी? a r की पावर 5 minus 1 यानी 4। ये कितना दिया अपन को? 48। तो ये हो जाएगा अपने पास a 2 की पावर 4 is equal to 48। 2 की पावर 4 होता है 16, तो ये हो जाएगा 16 3 से 48, यानी a आ गया अपने पास 3। अपने को बोला है कि व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म अपने पास क्या आ गई? a यानी 3। तो यहाँ अपन को जो इंफॉर्मेशन दी गई है 7 टर्म इज इक्वल टू 8 टाइम्स द फोर्थ टर्म, तो इस फॉर्मूले से अपन ने 7 टर्म निकाल ली। 7 टर्म हो जाएगी a r की पावर 6 7 minus 1 यानी a r की पावर 6 और फोर्थ टर्म हो जाएगी a r की पावर 3। यहाँ से r की वैल्यू आ गई 2। अपन को बोला है कि फिफ्थ टर्म है वो 48, तो फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगी? a r की पावर 5 minus 1 यानी a r की पावर 4, ये 48 हो गई। r की जगह 2 रख दिया तो 2 की पावर 4 होता है 16, 16 से कट गया 3 से 48, तो a की वैल्यू आ गई अपने पास 3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर अपन को दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, यानी 25 की पावर अपन को एक जीपी दी गई है, उसकी वैल्यू अपन को निकालनी है।
25 की पावर कितनी है 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 अप टू इनफाइनाइट। अपन पहले इस जीपी को सोल्व करेंगे, फिर ये वैल्यू आएगी, उसकी वैल्यू अपन यहाँ पुट कर देंगे तो आ जाएगा 25 की पावर समथिंग। तो पहले अपन इस जीपी की वैल्यू निकालते हैं। इस जीपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट सीरीज है ये, तो अपन को दिया हुआ सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज क्या होता है a/1 - r, तो अपन इसका सम निकाल लेंगे क्योंकि यहाँ पर एडिशन दिया हुआ है। तो सम हो जाएगा a/1 - r। यहाँ पर a की वैल्यू क्या है अपने पास 1/3, r की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, तो हो जाएगा 1/9 डिवाइड बाय 1/3, तो ये हो गया अपने पास 1/3, यानी a की वैल्यू आ गई अपने पास 1/3, r की वैल्यू आ गई 1/3, तो यहां से अपन इनफाइनाइट का सम निकाल लेंगे, तो ये हो गया अपने पास 1/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/3, तो ये हो गया 1/3 डिवाइड बाय 2/3, 3 से 3 कटा तो ये आ गया अपने पास 1/2, यानी ये जो पूरी जीपी है इसकी वैल्यू क्या आ गई अपने पास 1/2। अपन को इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा 25 की पावर, ये पूरी जीपी थी तो जीपी की वैल्यू अपन क्या लिख देंगे 1/2, तो ये हो जाएगा अपने पास √25, ये आ जाएगा अपने पास 5। तो यहाँ पर क्वेश्चन में अपन को पहले एक जीपी दी गई है 25 की पावर में, वो है इनफाइनाइट टर्म्स की, अपन को इसका सम निकालना है क्योंकि ये प्लस का साइन है, तो अपन को पता है कि इनफाइनाइट टर्म्स का सम क्या होता है जब r की वैल्यू लेस देन 1 है। यहाँ पर a की वैल्यू भी 1/3, r की वैल्यू भी लेस देन 1 यानी 1/3, अपन ने a/1 माइनस r में वैल्यू पुट कर दी तो आ गई अपने पास इस जीपी का सम आ गया 1/2। अब अपन 25 की पावर 1/2 निकालेंगे तो वो हो गया 5, यानी इस पूरी इक्वेशन की वैल्यू क्या थी 5। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A ball is thrown from a height of 500 meter on the ground. It bounces 4/5 times of its every last bounce. Calculate total distance of the ball till it stops. अब ये अपन को बोला है कि अपन ने ग्राउंड पे एक बॉल छोड़ा है, अगर इस साइड से छोड़ा है, यहाँ पर ग्राउंड है अपना, तो ये अपन को दी गई है 500 मीटर। वो बॉल हर बार बाउंस करती है 4/5 डिस्टेंस, फिर वापस ग्राउंड पे जाती है, और पहले वाले की 4/5 डिस्टेंस वापस जाती है वापस ग्राउंड पे, और इस टाइप से वो इनफाइनाइट तक चलती है। अब यहाँ पर अपन को पता लगाना है कि जब वो बॉल स्टॉप होती है इनफाइनाइट पर जाकर, तो अपन को पता लगाना है कितना टोटल डिस्टेंस कवर करती है। उसके लिए अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ पर सबसे पहले अपन को दिया हुआ ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 500 है। नेक्स्ट बाउंस जो लेगी वो यहाँ तक, वो कितना डिस्टेंस होगा उसका 4/5, यानी 500 इंटू 4/5, तो ये आ गया अपने पास 400 मीटर। तो ये क्या हो जाएगी डिस्टेंस अपने पास 400 मीटर। इसी तरीके से ये भी डिस्टेंस क्या हो जाएगी अपने पास 400 मीटर। नेक्स्ट जो होगी वो क्या होगी अपने पास 400 इंटू 4/5, तो ये हो गया अपने पास 320, तो ये आ जाएगा अपने पास 320। इसी तरीके से ये वापस 320 जाएगी। फिर नेक्स्ट क्या होगी 320 का 4/5 यानी 256, वापस ये नीचे जाएगी तो 256। इस टाइप से ये बॉल बाउंस करती करती जाएगी। तो यहाँ पर अगर अपन देखेंगे इस हाइट से लेकर के इस हाइट तक, यानी जब ये टॉप पर होगी और दूसरी बार जब टॉप पर होगी तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एक लूप अपन ये लेंगे, ये हो गया 500 नीचे जाने तक और 400 ऊपर आने का, ये हो गया अपने पास 500 प्लस 400। इसी तरीके से नेक्स्ट लूप में क्या डिस्टेंस हो जाएगी, यहां से लेकर के ये 400 और ये वापस ऊपर आया तो 320, तो ये हो गया अपने पास 400 प्लस 320। इसी तरीके से नेक्स्ट में क्या हो जाएगी 320 नीचे जाने की और ऊपर आने की 256, तो ये हो गया अपने पास 320 प्लस 256, और इस तरीके से ये सोन चलता रहेगा। तो यहां पर ये अपने पास आ जाएगा 900, 720 और ये आ जाएगा अपने पास 576 एंड सो ऑन। तो यहां पर अपन देखेंगे कि ये आ गई अपने पास एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसमें फर्स्ट टर्म जो है यानी a कितना है अपने पास 900, और r जो होगा वो क्या होगा सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, यानी r की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 720 अपॉन 900, तो ये आ गया अपने पास 4/5। अब यहाँ पर अगर ये इनफाइनाइट पे जाकर के कहीं स्टॉप होती है तो अपन को पता है r की वैल्यू अगर 1 से कम है तो इनफाइनाइट सीरीज का सम क्या होता है a/1 - r, तो इसका सम क्या हो जाएगा s इनफाइनाइट इज इक्वल टू a, यानी 900 डिवाइडेड बाय 1 माइनस r की वैल्यू अपने पास 4/5, ये आ जाएगा 900 इंटू 5, यानी 4500 मीटर। यानी वो बॉल जब स्टॉप होगी तो टोटल डिस्टेंस वो कितनी ट्रैवल कर लेगी 4500 मीटर। तो यहाँ पर अपन ने पहले स्केच बनाया उसका, अगर अपन ने इस साइड से बॉल को ड्रॉप किया है और वो लास्ट बाउंस से वापस 4/5 टाइम्स जाती है, यानी 500 का 4/5 टाइम्स क्या होता है 400, इतनी हाइट पे जाकर वापस नीचे आएगी, फिर नेक्स्ट टाइम वो इसकी 4/5 जाएगी, यानी 400 का 4/5 यानी 320, वापस से 320 का 4/5 होगा वो 256, इस तरीके से जाएगी। तो अपन ने एक लूप को एक टर्म मान लिया, मान लो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 900, फिर नेक्स्ट हाइट से दूसरे हाइट तक की डिस्टेंस कितनी होगी वो होगी अपने पास 720, फिर उस हाइट से नेक्स्ट हाइट तक की डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ से लेकर के
यहाँ तक की वो हो गई अपने पास 576। तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन गई। अपन ने इनफाइनाइट टर्म्स का सम देखा था a अपॉन 1 माइनस r। अपन ने देखा अगर वो इनफाइनाइट पे जाकर के रुकती है तो s इनफाइनाइट का सम क्या हो जाएगा 900 अपॉन 1 माइनस 4/5, तो वो आ जाएगा 4500 मीटर, यानी इतना डिस्टेंस वो बॉल टोटल ट्रैवल करेगी टिल इट स्टॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द साइड ऑफ a square is 16 सेंटीमीटर। Infinite squares are made by joining the midpoints of squares. Calculate area of all squares made. यहाँ पर को दिया हुआ है कि एक स्क्वायर है जिसकी साइड है 16 सेंटीमीटर। अगर अपन उस स्क्वायर की साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके वापस स्क्वायर बनाते हो, इस टाइप से स्क्वायर बनाते जाते हैं इनफाइनाइट टर्म्स तक, तो टोटल जो स्क्वायर बनते हैं इनफाइनाइट तक उनका सम निकालना है। कैसे निकालेंगे? एक डायग्राम बनाएंगे सबसे पहले अपन स्क्वायर का। तो ये है अपने पास स्क्वायर, इसकी साइड है अपने पास 16 सेंटीमीटर, ये हो गए मिड पॉइंट्स। तो इस टाइप से अपन ने मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके वापस स्क्वायर बना दिया, फिर इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके वापस स्क्वायर बना दिया, और वापस अंदर वाले के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके स्क्वायर बना दिया। इस टाइप से अपने ये इनफाइनाइट तक स्क्वायर बनाते रहेंगे जब तक ये इनफाइनाइट नहीं हो जाता। यानी मिड पॉइंट्स जो है स्क्वायर के उनको ज्वाइन करना है, और अपन को एक प्रॉपर्टी पता है कि स्क्वायर के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो वापस स्क्वायर ही बनता है। तो इसकी टोटल अपन को दी हुई है 16 सेंटीमीटर की साइड, तो ये हो जाएगी अपने पास 8 और यहां तक हो जाएगी अपने पास 8। तो ये पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा क्योंकि स्क्वायर का एंगल अपने को पता है कितना होता है 90 डिग्री। तो ये 8 है, ये 8 है, तो ये क्या हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अपने पास अंडर रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, ये हो जाएगा 8 रूट 2। तो ये साइड अपने पास आ गई 8 रूट 2। अब ये 8 रूट 2 आ गई, तो ये साइड कितनी होगी इसकी हाफ, यानी यहां से यहां तक क्या हो जाएगा अपने पास 4 रूट 2, और ये भी यहां से यहां तक क्या हो जाएगा अपने पास 4 रूट 2। ये स्क्वायर है तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये लेंथ क्या आ जाएगी अपने पास अंडर द रूट ऑफ 4 रूट 2 का स्क्वायर प्लस 4 रूट 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ 64 यानी 8। तो नेक्स्ट लेंथ आ गई अपने पास 8। तो यहां पर अपन देखेंगे कि जो बाहर वाला बड़ा स्क्वायर है उसका एरिया क्या हो जाएगा 16 का स्क्वायर। नेक्स्ट हो जाएगा उसकी लेंथ है अपने पास 8 रूट 2, तो उसका हो जाएगा 8 रूट 2 का स्क्वायर, जो ये अपना बना है फर्स्ट के बाद जो सेकंड बना है स्क्वायर मिड पॉइंट से। जो थर्ड बना है अपने पास वापस मिड पॉइंट ज्वाइन करने से, उसकी लेंथ क्या है अपने पास 8, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास 8 का स्क्वायर प्लस सो ऑन इनफाइनाइट तक। तो यहाँ पर ये अपने पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाएगी एरियाज की। तो एरियाज की ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कैसे बन जाएगी 256 प्लस ये कितना हो जाएगा अपने पास 128 प्लस 64 प्लस इनफाइनाइट तक। तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या हो गया सम ऑफ द एरियाज ऑफ ऑल द स्क्वायर। और अपन को पता है इनफाइनाइट टर्म्स तक अगर अपन को एरिया निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है s इनफाइनाइट इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस r। a हो गया यहाँ पर अपने पास 256, r की वैल्यू क्या हो जाएगी 128 अपॉन 256 यानी 1/2। तो s इनफाइनाइट क्या हो जाएगा अपने पास सम ऑफ ऑल द एरियाज a अपॉन 1 माइनस r, यानी a क्या है 256 अपॉन 1 माइनस 1/2। तो ये हो जाएगा अपने पास 512 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी जितने भी स्क्वायर्स बनेंगे मिड पॉइंट ज्वाइन करने के बाद उन सबका सम क्या हो जाएगा एरिया का 512 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर अपन ने क्या करा है स्क्वायर दिया हुआ अपने को 16 सेंटीमीटर का, उसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया है, वापस वो स्क्वायर बन गया, वापस स्क्वायर के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो वापस स्क्वायर बन गया। इनफाइनाइट तक इस तरीके से स्क्वायर बनते जाएंगे। अपन को बोला है कि अगर इन सारे स्क्वायर्स का एरिया निकालेंगे उसका सम करेंगे तो कितना आएगा। तो बाहर वाले का एरिया हो जाएगा अपने पास 16 स्क्वायर, अंदर वाले की साइड अपन निकाल लेंगे क्योंकि मिड पॉइंट ज्वाइन किया तो यहां से यहां तक 8 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा 8, क्योंकि पूरी लेंथ 16 है तो मिड पॉइंट से हाफ लेंथ हो जाएगी 16/2 यानी 8। तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो ये आ जाएगा 8 रूट 2। इसी तरीके से अंदर वाले का हाफ ले लेंगे 4 रूट 2 पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये आ जाएगा 8। तो इन तीनों स्क्वायर का अपन ने एरिया लिखा 256 128 प्लस 64 प्लस सो ऑन इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। अपन ने देखा कि जो एरिया है ये किसमें है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में इनफाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला क्या है सम का a अपॉन 1 माइनस r। a की वैल्यू होगी 256, r क्या हो जाएगा सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, तो वो आ गया 1/2। तो a अपॉन 1 माइनस r हो गया 256 अपॉन 1 माइनस 1/2, ये हो जाएगा 256 अपॉन 1/2 यानी 512 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा इनफाइनाइट टर्म्स का, इनफाइनाइट स्क्वायर का एरिया का सम। तो आज के इस वीडियो में अपन ने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।